हेलो एवरीवन। तो अगला जो टॉपिक हम आज डील करने जा रहे हैं वो है हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट किन किन मैटर्स में डील करती है, क्या क्या उसका जुरिस्डिक्शन होता है और कैसे कैसे वो वर्क करती है। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन में हम देखते हैं हमारे 3 तरीके के जुरिस्डिक्शन है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट डील करती है। सबसे पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, फिर है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, उसके बाद है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो होता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्ट करती है, मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाता है, कोई अपील नहीं होती है, कोई बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एपिलेट। एपिलेट में हम लोग 4 तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं: कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से अपील, सिविल मैटर से अपील, क्रिमिनल मैटर से अपील, स्पेशल पिटीशन। ठीक है, फिर एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट वर्क करती है एज एडवाइजरी रोल होता है, मतलब कि प्रेसिडेंट जब ज़रूरत होती है प्रेसिडेंट को तो ये एडवाइस देती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद हम अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हमारा दिया है आर्टिकल 131 में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना। मतलब हम आपको अब यार लैंग्वेजेस अपने आप से पढ़ लेंगे, लेकिन मैं सबको सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आए। बेरक लैंग्वेज आप अपनी पढ़ सकते हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हमारा दिया है आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें होता है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, लिमिटेड स्कोप होता है इसका, क्योंकि ये डील करती है जब डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कई स्टेट में जब डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब दो से अधिक स्टेट गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होता है, जैसे कि एक स्टेट में डिस्प्यूट चल रहा है, वो लॉ कोई लॉ है वो अप्लाई कर दिया गया है लेकिन दूसरी स्टेट में अप्लाई नहीं करा गया है, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। सरकारों में लड़ाई का डिस्प्यूट है, हम लोग इसको कह सकते हैं ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोल सकते हैं हम लोग। सीधे सुप्रीम कोर्ट मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जब इन सब चीज़ों में डिस्प्यूट होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू वाटर डिस्प्यूट। पानी से रिलेटेड डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। मतलब वाटर डिस्प्यूट अगर है किसी स्टेट्स में तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सक्लूड दिस जुरिस्डिक्शन, मतलब ये जुरिस्डिक्शन हटा सकती है जरूर अगर वाटर डिस्प्यूट है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड हमारा अलग ही कानून होते हैं वाटर बाउंड्री से रिलेटेड। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कोई एग्रीमेंट चला आ रहा है जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूड होगी तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारा एक इसमें ये दिया गया है आर्टिकल 131 में कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले अगर कोई एग्रीमेंट हो चुका है इंडिया या बाकी के कंट्रीज़ में कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो वो भी इस जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड होगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले प्रोस्पेक्टिव जो अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा हो चुका है। ठीक है, फिर आता है हमारा अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अपीलेट में क्या होता है, अपील से जाया जाता है, सीधा नहीं जाता है। अपीलेट होता है सीधा नहीं जा सकते, लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसमें जाएंगे। ठीक है, हिंदी में मैंने लिख दिया ताकि आपको ईजिली ये मतलब कैच हो पाए। बाकी अब ये प्रोविजन पढ़ सकते हैं, सिमिलर ही होगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा था आर्टिकल 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ठीक है, हाई कोर्ट सिविल क्रिमिनल। ठीक है, हाई कोर्ट को कोई मैटर चल रहा है सिविल या क्रिमिनल पे, उसका जजमेंट आ गया है, प्लस हाई कोर्ट ने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया है अंडर आर्टिकल 134A में एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, कानून से जुड़ा क्वेश्चन है, मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, हाई कोर्ट इसको डील नहीं कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन मैटर से रिलेटेड आर्टिकल 132 में फ्लड जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट डील करेगी। फिर ये चाहे सिविल मैटर या क्रिमिनल, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सही से हाई कोर्ट नहीं कर पा रहा है, कानून से मतलब बहुत ही क्वेश्चन ऑफ लॉ एक मैटर कर रहा है, तो ये हमारा आर्टिकल 132 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर से सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्या बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन में सिविल मैटर्स। ठीक है, सिविल मैटर्स अपीलेट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड हमारा आर्टिकल 133 में डील होता है। इसमें भी वही सेम चीज़ होती है, जजमेंट बाय हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है और सर्टिफिकेट भी दे दिया है हाई कोर्ट ने सिविल मैटर्स में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस सच क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जनरल इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया है, मतलब हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट भी दे दिया है, जजमेंट भी आ गया और जनरल इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ भी आ गया, एंड सच क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो आर्टिकल 133 के अंदर अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है आपका सिविल मैटर्स का अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओनली इन सिविल केसेस, क्योंकि सिविल मैटर्स है तो सिविल केसेस ही में होगा ये। फिर आता है आपका क्रिमिनल मैटर्स में अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये आ गया हमारा आर्टिकल 134 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें भी सेम होता है, हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड 3 कंडीशंस अराइजेज हो गई, मतलब कि इसमें सर्टिफिकेट भी होता है लेकिन 2 कंडीशंस और होती हैं, जो कि 2 कंडीशन है सेशन कोर्ट ऑर्डर एक्विटल, हाई कोर्ट ऑन अपील इम्पोज डेथ पेनल्टी हु वॉज एक्विटेड। ठीक है, इसमें से पहली कंडीशन क्या हो गई कि सेशन कोर्ट जो है
उसने एक्विटल कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ऑन अपील, हाई कोर्ट में अपील गई, फिर उसने डेथ पेनल्टी इम्पोज कर दी गई है जो कि एक्विट हो चुका था। तो हमारा क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड अपील चली जाएगी हमारी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 134। दूसरी कंडीशन हो गई, हाई कोर्ट विदड्रॉज ट्रायल ऑफ पर्सन फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड गेव डेथ पेनल्टी टू सच पर्सन। हाई कोर्ट ने विदड्रॉ कर लिया है, कोर्ट ऑफ सेशन से विदड्रॉ होता है ना कि हाई कोर्ट कुछ केसेस कोर्ट ऑफ सेशन से विदड्रॉ करके अपने से डील कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट ने विदड्रॉ कर दिया है कोर्ट ऑफ सेशन से या सबऑर्डिनेट कोर्ट से और उसको डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी, तो हमारा क्रिमिनल मैटर्स में अपील चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है, हाई कोर्ट गिव सर्टिफिकेट दैट इट इज़ अ फिट केस फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एकदम फिट केस होगा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर और क्या बोलते हैं क्रिमिनल मैटर्स अंडर आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, 133 सिविल मैटर्स एंड 134 क्रिमिनल मैटर्स। उसके बाद आती है हमारी स्पेशल लीव टू अपील। ये स्पेशल लीव SLP जिसको बोलते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, ये अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स द परमिशन टू फाइल एन अपील बिफोर इट। ये जो स्पेशल लीव पिटीशन होती है सुप्रीम कोर्ट ही इसको परमिशन देता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप स्पेशल लीव फाइल करिए। द अपील कैन बी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल वर्किंग इन इंडिया, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। अपील हो सकती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल वर्किंग इन इंडिया, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी ट्रिब्यूनल वर्किंग इन इंडिया। ट्रिब्यूनल फॉर डिफेंस फोर्सेज नॉट इंक्लूडेड इन SLP, जो अभी हम लोग जैसे कह सकते हैं आर्म्ड फोर्स होती हैं, डिफेंस फोर्स होती हैं, तो वो एक SLP में नहीं इंक्लूडेड होंगे। ट्रिब्यूनल फॉर डिफेंस फोर्सेज नॉट इंक्लूडेड। जो अपीलेट जुरिडिक्शन होता है उसका ब्रॉड होता है, मतलब स्कोप इसका बहुत होता है, तो एकदम ब्रॉड स्कोप होता है, कोई भी मैटर्स में SLP में डील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अलाउ होना चाहिए। फिर आ गया आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। लास्ट टाइप का जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 132 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को लगता है जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट होगा, किसी चीज़ सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह सुप्रीम कोर्ट को भेज देगी, सुप्रीम कोर्ट को अपना वो भेजेगी, क्या बोलते हैं, सजेशन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक नोटिस भेजेगी, नोटिस टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजेगी कि क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अगर होगा तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांगने के लिए एक नोटिस टाइप का भेजता है कि आप हमें सजेशन दीजिए कि इस मैटर में पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और इसमें डिस्प्यूट आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दीजिए। क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वेदर सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू गिव, अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बाउंड होता है एडवाइस देने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मे यूज़ हुआ है, ठीक है। मे का मतलब कोई बाउंड नहीं है, उसका दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, मना भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 के अंडर एक्सक्लूड हुआ है वाटर डिस्प्यूट्स कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की ट्रीटी, ठीक है। आर्टिकल 131 हम लोग ने पढ़ा ना अभी, क्या बोलते हैं वो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो उसमें वाटर डिस्प्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन पहले की सुप्रीम कोर्ट टू बाउंड के ओपिनियन देना ही पड़ेगा। अगर इन सब से, इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट कभी सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगता है, तब सुप्रीम कोर्ट बाउंड होगा कि वो ओपिनियन के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपने जुरिस्डिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन डिफाइन है और किस तरीके से वो अपना एक्ट करती है, ठीक है। तो ये है हमारा एक शॉर्ट में लिखा हुआ है और इसके हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हम बुलाते रहेंगे वीडियोस और आपको हेल्प होती रहेगी इसी से, ठीक है गाइस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।